हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा मार्केट के बारे में बता देते कि फ्राइडे का दिन यूएस मार्केट के हेवी सेलिंग के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि आज मार्केट डाउन खुलेगा और एग्जैक्टली वही हुआ। आज मार्केट एक टाइम में जो बैंक निफ्टी 2200 साढ़े 2200 पॉइंट नीचे था, लेकिन वहां से थोड़ा सा 600 पॉइंट के आसपास रिकवर किया करके 1642 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। और निफ्टी आज 750 पॉइंट के आसपास करेक्टेड हुआ और उसके साथ साथ सेंसेक्स क्लोज टू 2000 पॉइंट का करेक्शन हुआ। ये जो मैसिव सेल ऑफ आया दैट इज ड्यू टू द ट्रेड टैरिफ। ये जो यूएस ने जो टैरिफ लगाया सारे देश के ऊपर, जैसे चाइना, यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया, सारे देश के ऊपर, इसी का एक रिपल इफेक्ट आया। और हम पहला दिन लास्ट वीक को जिस दिन एक्चुअली इफेक्टिव था उस दिन हम लोग सरवाइव कर गए थे ये डाउनफॉल। बट धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ा, यूएस मार्केट इज गेटिंग क्रैश्ड एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द 52 वीक लो, लाइक नैस्डैक और उधर डाउ जोन्स जो है वो सारे अच्छा अच्छा गिरावट हो रहा है, 6% से 7%। इवन आज जब मार्केट ओपन हुआ उस टाइम में भी ये डाउ जोन्स क्लोज टू 1500 पॉइंट डाउन था और उसी के हिसाब से हमारा मार्केट भी डीप रेड में ट्रेड हो रहा था। बट देन देयर आर सम बाइंग केम एंड आफ्टरनून सेशन, and then we saw that market recovered a little bit from the low point of the day, but still हम लोग थोड़ा खतरा से बाहर नहीं है। अभी भी we are in the same place, just थोड़ा सा बाइंग हुआ। ये होता है क्योंकि थोड़ा वैल्यू बाइंग होगा और कभी कभी टू फुल द रिटेल इन्वेस्टर, ये बड़े इन्वेस्टर लोग थोड़ा पैसा डाल देते हैं। उससे क्या होगा, मार्केट जैसे रिकवर करेगा लोगों को लगेगा कि चलो बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, लेट्स टेक ए न्यू पोजीशन। और जैसे फिर से वो अपना पैसा डालेगा फिर से मार्केट और एक राउंड नीचे आएगा। तो ये सब जगह में थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। जो पहले ऐसा सिचुएशन देखे है उस हिसाब से आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस थोड़ा हेल्प करेगा, हाउ यू कैन रेजिस्ट योर सेल्फ नॉट टू ट्रेड और चेज एनी स्टॉक्स। जैसे आज सेकेंड हाफ में ऐसे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, सारे लोगों को टेम्पटेशन आएगा कि चलो हम भी थोड़ा पैसा लगा लेते हैं, मार्केट रिकवर हो रहा है। बट दैट इज़ वेरी रिस्की। हाँ, हो सकता है 15-20 मिनट में अच्छा खासा पैसा आ जाता है, बट ये रिवर्स जाने से वो पैसा पूरा ही डूबता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे बैंक निफ्टी का, उसके बाद आएंगे ये सब टॉपिक में और उसके साथ साथ एक अच्छा खुशखबरी भी आज देंगे। तो लेट्स गो इनटू द बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुडे। सो बैंक निफ्टी का ये जो चार्ट है इसमें देखिए कि ओपनिंग कहाँ पे हुआ। ओपनिंग इस जगह में हुआ, ये बहुत ही डीप ओपनिंग हुआ। ये जो प्रीवियस क्लोजिंग था उस जगह से ये है ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट, 2000 पॉइंट के भी ज्यादा डीप के साथ मार्केट ओपन हुआ था। लेकिन फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में ये ये जो हाई जो आप देख रहे हैं वो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल में किया था। जस्ट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये हम लोग रीच किए थे इस लेवल को। वो लेवल है आपका 50,426, 50,426। ये जो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, 1100 पॉइंट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। इस प्रीवियस क्लोजिंग से ये पॉइंट 1100 का और ये एग्जैक्टली हाफ वे और 1100, मतलब टोटल 2200 पॉइंट इस जगह से नीचे आके हम लोगों ने ओपनिंग दिया। और ओपनिंग के साथ साथ और थोड़ा सा लो किया था, अनदर 150 पॉइंट के आसपास, और another 100 पॉइंट, क्लोज टू 100 पॉइंट, 120 पॉइंट हम लोग लो किया था। बट देन सम बाइंग होता चालू हुआ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और धीरे 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 एक जगह में कंसोलिडेट किया। वो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक बार रैली किया, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ, फिर रैली किया। वो सब हम देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में कि कहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे आज का दिन में भी और पैसा बना सकते। तो हम चलेंगे अभी 15 मिनट के चार्ट में, वो सब पोजीशन देखेंगे कहाँ पे ट्रेड बन रहा था और उस हिसाब से फ्यूचर में भी अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम लोग उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट दीज आर ऑल फॉर लर्निंग, लाइक कि आज जो ट्रेड हमसे छूट गया, फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है,
देन वी कैन गो फॉर ए ट्रेड। लाइक यही होता है कि एक्सपीरियंस की सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस अगर आप पहले भी 2-4 बार देखे, उस जगह मार्केट कैसे बिहेव करते हो आपको मालूम है, आप याद रखते हो वो सब, तो देन यू वुड बी ए गुड ट्रेडर, और आप उसमें से भी ट्रेडिंग बना लोगे, पोजीशन बना लोगे और प्रॉफिट करके निकल जाओगे। जैसे आज का दिन मार्केट इतना गिरा, लोगों को लगेगा सबका लॉस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग इसमें से भी प्रॉफिट निकल के घर लेके जाता है। तो ये डिपेंड कर रहा है आप किस साइड में ट्रेड कर रहे हो। जैसे शुरुआत में जो लोग पैनिक में सेल जब हुआ, मार्केट नीचे गया, अगर उस जगह में सेल चालू कर दिया ना, तो सारे लॉस में गया आज, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग का जो ओपनिंग था दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी हुआ, इसलिए जो भी अगर पुट पुट खरीदा होगा सुबह के टाइम में, तो उसको ज्यादा कुछ मिला नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी में कुछ मिला क्योंकि एक डीप आया था, बट मोस्ट ऑफ द अदर लाइक निफ्टी सेंसेक्स ये सब रिकवरी मोड में आया। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया। तो हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में और देखेंगे टोटल बैंक निफ्टी का। सो देखिए, फर्स्ट जो कैंडल आप 15 मिनट वाला देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज योर ओपनिंग, दिस इज हाई एंड दिस इज क्लोज। ये जो क्लोजिंग है, यही क्लोजिंग के पास देखिए फिर से हमने क्लोजिंग किया मार्केट क्लोजिंग के टाइम। दिस इज योर 3:30 का टाइम। ये क्लोजिंग है 49,860, 49,860। तो सुबह सुबह इस जगह से ये 2200 पॉइंट नीचे आके ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के साथ साथ थोड़ा सा नीचे आया, बट अगेन इट स्टार्टेड गोइंग अप। देखिए कितना तेजी से गया कि 15 मिनट की जो चार्ट है, इसमें ये कैंडल का साइज देख के आपको पता चल रहा है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स रिकवर्ड फ्रॉम द लो पॉइंट। ठीक है, 1100 पॉइंट रिकवरी किया। इसी ने ये थोड़ा हाई भी किया था, दैट हाई इज द डेज हाई। उसके बाद हम लोग गया नहीं, तो ये पोजीशन को आप छोड़ दीजिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ये कहाँ गया था। अब कहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, ओआरबी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट इस जगह में हुआ, लेकिन दैट टाइम हाफ ऑफ द डे वाज गॉन। सो इस जगह में ये नीचे जो भी गया, जस्ट एक दो कैंडल ही रुका। एक कैंडल, ये रेड कैंडल आप देख रहे हो, यही कैंडल, और इस जगह में और एक बार कैंडल, ये क्लोजिंग दिया। बट दैट वाज नॉट दैट मच वॉल्यूम, क्योंकि ये कैंडल का साइज देख के आपको पता चल रहा है जो ये जो फॉल हो रहा था ना, ये फॉल मैसिव फॉल हुआ। ये जो बड़ा कैंडल आप देख रहे हैं, ये अच्छा खासा फॉल वहां पर हुआ, लेकिन उसके बाद से मार्केट थोड़ा यहाँ पे स्टैटिक। देखिए ये जगह में एक रेंज बनाया और उसी रेंज में मोर देन 1 आवर रहा। उसके बाद आप मूव आया, फिर यहाँ पे 1 आवर के ऊपर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ पे एक स्पाइक आया। तो कहाँ पे हमको ट्रेडिंग का मौका है, एक तो है इस जगह में। कैसे, फर्स्ट 15 मिनट का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, उसके बाद सेकेंड कैंडल इसको तोड़ने का कोशिश किया, फेलियर हुआ। उसके बाद ये सेकेंड कैंडल का जो लो पॉइंट होता है, उसको जब ये कैंडल ने ब्रीच किया, तब हम नीचे का पोजीशन लेते हैं। तो इसमें एक ट्रेड बनता है। सेकेंड, ये रेंज ब्रेकआउट, ये आपका सेकेंड होता है, और थर्ड होगा ये रेंज का ब्रेकआउट। मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 बार बैंक निफ्टी ने मौका दिया लोगों को ट्रेड करने। लेकिन ये वाला मैक्सिमम लोग अवॉइड करेगा, क्योंकि आज ऐसे भी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट खराब था और हमारा मार्केट भी उसी हिसाब से ओपन हुआ। एक टाइम में जैसे जापान और शंघाई ये सब मतलब इतना डाउन था ना, 10% का डाउन था। तो चाइना जापान ये सब 10% का डाउन था, उस जगह में हम लोग ओनली 4.5% का डाउन से ओपन हुआ था। तो लोग को डर लगे कि शायद ये और भी नीचे जाएगा, क्या होगा, अनसर्टेनिटी रहेगा कि हमारा मार्केट थोड़ा स्ट्रांग है या हमारा मार्केट भी उसी को फॉलो करेगा। तो नीचे क्या पोजीशन लेने भी डरेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के अकाउंट में तो पैसा होगा नहीं, क्योंकि आज तो शॉर्टफॉल होता है जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हैं। आज मार्केट इतना नीचे गया, सारे शेयर नीचे गया, तो जनरली इस कंडीशन में अकाउंट में ज्यादा पैसा रहता नहीं किसी का। तो इस जगह में बहुत लोग फर्स्ट 30 मिनट्स टू फर्स्ट 45 मिनट्स वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। जैसे मैंने वो भी बोला था कि जब भी ये ड्रास्टिक फॉल होता है ना मार्केट का, तो इसमें चुपचाप बैठे रहिए, साइडलाइंस में रहिए। जब मार्केट एक जगह में आके थोड़ा स्टैटिक होगा, जहाँ पे थोड़ा बायर सेलर का बीच में थोड़ा टासल होगा,
उस जगह में आपको पता चलेगा कि मार्केट इस जगह से नीचे ज्यादा नहीं जा सकता है। मतलब जैसे ये जगह आप देख रहे हैं, इस जगह में क्या पता चले बायर सेलर के बीच में थोड़ा फाइट हुआ, उसके बाद बायर लोग विन, क्या हो सकता था यहाँ सेलर लोग विन करते थे, इससे और भी नीचे जाता। इसके लिए तो हमारा रूल है, ये एक रेंज है, रेंज का अप साइड ब्रेक करता है हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे, रेंज का नीचे साइड ब्रेक करता है हम डाउन साइड पोजीशन लेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे अप साइड हुआ, सेम यहाँ पे भी है। मतलब दिन में 3 मौका दिया, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे इतना वोलेटिलिटी जो डे है, ये सब डे में ये फर्स्ट 30 मिनट्स में ट्रेड लेना नहीं है, एटलीस्ट यू शुड वेट 1 आवर के आसपास। उसके बाद मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको देख के ही ट्रेड लेना है। इन दैट सेंस वी हैव गॉट 2 ट्रेड्स टुडे टू ट्रेड, और दोनों प्रॉफिटेबल। और मैंने जो एक एल्गो कोड लिखा है ना, उस एल्गो ने ये सब ट्रेड मेरे को पकड़ के दिया, यहाँ पे और यहाँ पे। तो 2 जगह में आज एल्गो मेरे को ट्रेड दिया, और बोथ ऑफ द ट्रेड्स आर पॉजिटिव गेन। सो यही एल्गो मैंने थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि इसी एल्गो को थोड़ा पब्लिक में लाने के लिए, जहाँ पे ये एल्गो लोग यूज करेंगे और उसके मदद से ट्रेड करेगा। ये एल्गो क्या करता है ना कि बेसिकली इट आइडेंटिफाइज द ट्रेंड, और उसके साथ कुछ टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करके इट यूज टू फाइंड आउट द ट्रेड्स ऑटोमेटिकली। वो ट्रेड लेने के बाद दैट वेट्स मॉनिटर द ट्रेड की किस डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट, और उसके हिसाब से इधर इट विल गो फॉर ए स्टॉप लॉस और इट विल गो फॉर ए टारगेट। सो उसी हिसाब से ये 2 ट्रेड यहाँ पे आज बना था, और दोनों प्रॉफिटेबल था। तो ये रहेगा 15 मिनट के चार्ट में आपका आज के दिन का जो ट्रेडिंग। अब देखें कल किस जगह में हम ट्रेड बना सकते हैं, और कल के लिए हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। तो उसके लिए चलिए फिर से डेली कैंडल में। सो डेली कैंडल में पहले से जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस था दे विल रिमेन सेम। ये 52,000 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था, ये हमारा सपोर्ट था। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, वही हुआ, यहाँ पे आके ओपन हुआ। तो अभी हम लोग ये जो सपोर्ट था 50,600 का, ये 50,600 का सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अभी नीचे के लिए हमारा मेजर सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट तो रहेगा, दिस सपोर्ट इज योर 47,850, 47,000 राउंड फिगर में मैं बता रहा हूँ 850। और ये हमारा जो आज क्लोजिंग है दिस इज 49,860, 49,860। तो यहाँ से 49,000 से जो ये जो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट है दिस इज 2,000 पॉइंट फार फ्रॉम द करेंट क्लोजिंग। सो अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करता है देन 2,000 पॉइंट और भी नीचे जा सकता है, यहाँ से 2,000 पॉइंट नीचे जा सकते हैं। अगर ये फिर से 50,600 को अप साइड में क्रॉस करता है देन it can again gain its momentum और it again can touch the 52,000 लेवल। तो अभी कल के लिए हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा? कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा कि ये 49,860 जो आज का क्लोजिंग है, इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है for 15 to 30 minutes, then we can initiate some buy call here, and that would be with less quantity. Like if you regularly trade with say 100 quantity, then you can go for 50 quantity. सिमिलरली ये जो ओपनिंग का नीचे अगर ट्रेड करता है, ओपनिंग या अगर सेफ पॉइंट होगा आपका, ये आज का जो लो है, आज का लो 49,156। सो 49,150 के नीचे 49,150 इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी कल ट्रेड करता है और स्टे करता है कि एक बार आके छू के चला गया ऊपर, तो उससे पोजीशन नहीं बनाएंगे। एटलीस्ट 50 to 20 मिनट हमको देखना है कि एक कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है इस लो पॉइंट के नीचे। इन दैट केस ओनली विल गो फॉर ए सेलिंग। सो सेलिंग के लिए हम वेट करेंगे 49,150 का, और बाइंग के लिए 49,860 का। ये रहेगा मेजर 2 लेवल। अब इंट्राडे में अगर कुछ मान लीजिए किसी जगह में ऐसे ट्रेड हो रहा है और ये 1 घंटा 1.5 घंटा एक ही रेंज में फंसता है, तो ये रेंज ब्रेकआउट का जो नॉर्मल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है जैसे लोग ट्रेड करते हैं, ये तो हम करेंगे और हम जानते हैं कि क्या करना है। सो ध्यान रखिएगा कि 1 आवर और 2 आवर्स एक ही रेंज में फंसा है कि 100 पॉइंट के बीच या 200 पॉइंट के बीच। वंस दैट रेंज इज ब्रोकन इधर अपसाइड और डाउन साइड, यू टेक द ट्रेड इन दैट डायरेक्शन।
सो इंटरडे के लिए ये मेजर स्ट्रेटेजी होता है कि आपका रेंज ब्रेकआउट के लिए वेट। अदरवाइज क्या होता है कि कोई कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये कैंडल मान लीजिए प्रीवियस कैंडल, करंट कैंडल हो रहा है इसका बुलिश एनगल्फिंग, तो ये सब कैंडल जब बनता है कि पता चलता है कि ये बुलिश है या बेयरिश है, उस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। सो अगर कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में आपको पता होगा देन यू कैन टेक दो ट्रेड्स विथ कॉन्फिडेंस। तो इसीलिए मैंने कुछ कैंडलस्टिक का जैसे डायरेक्शन ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है मेरा लर्निंग वीडियोस में, आप देख सकते हैं, उस हिसाब से आप ट्रेड बना सकते हैं। सो कल के लिए मोटा मोटी यही ट्रेड होगा और ये रेंज होगा। आप देखेंगे वाई वाइज हम लोग कहाँ पे है। सो वाई के हिसाब से हम जाएंगे इस साइट में निफ्टी ट्रेडर डॉट इन में, और यहाँ पे आके देखिए बैंक निफ्टी का आज का दिन कहाँ पे लोगों ने कॉल पुट राइट किया। so, ये सबसे ज्यादा है 50,000 वाला, यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइट हुआ, और पुट जो लोग राइट करके रखा था उसको कवरिंग कर चुके हैं। मतलब इस जगह में अभी लग रहा है कि ये 50,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हम लोग कहाँ पे है 49,860 में। तो हमारे लिए अभी 50,000 थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, कोई भी ट्रेड आप वेट कर सकते हो कि 50,000 अगर क्रॉस कर जाए, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे, फिर से वापस जाएंगे, 50,000 अगर हम क्रॉस करते तभी हम ट्रेड लेंगे लॉन्गर साइड में, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट वाइज डेटा अगर आप देखते हैं कि टोटल ओपन इंटरेस्ट, तब भी हम देखेंगे वो एक बड़ा सा रेजिस्टेंस ही होगा। हाँ, देखिए यहाँ पे तो कॉल राइट हुआ, लेकिन पुट राइटिंग भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि पुट राइटिंग नहीं है। तो पुट राइटिंग अगर ये पुट राइटर्स अगर यहाँ पे विन करना चाहते हैं, अगर दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर मनी और कैपिटल, देन दे शुड नॉट अलाउ बैंक निफ्टी टू बी क्लोज्ड बिलो 50,000। तो लोग चाहेगा इसको पुश करके आप साइड में रखने के लिए। सो अभी 50,000 हमारा रेजिस्टेंस है, एक बार 50,000 हम क्रॉस कर जाएंगे 200-300 पॉइंट, तो 50,000 तब हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, एंड इन दैट केस बैंक निफ्टी कैन गो अप मच हायर लेवल, क्योंकि आगे जाके देखिए कॉल राइटिंग बहुत ही कम क्वांटिटी का है इधर में, 4.28 लैक्स ओनली। तो यहाँ पे कॉल पुट का इक्वल वेटेज है, तो इसीलिए अगर ये 50,000 के ऊपर अगर हमने क्लोजिंग देते रहे तो 50,500 भी हम पार करेंगे। तो ये तो वाई डेटा से लग रहा है। और यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे है आपका 49,500 में, और उससे बड़ा सपोर्ट है 49,000 में। सो 49,000 और 49,500 आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और वहीं पे यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस है क्योंकि कॉल राइट सबसे ज्यादा इसी लेवल में है। तो ये कॉल राइटर भी मूव हो जाएगा हायर लेवल में जब हम 50,000 के ऊपर ट्रेड करेंगे। बहुत सारे लोग पहले से ही देख के रखा है कि मार्केट क्रैश हो रहा है, तो इस जगह में बहुत सारे लोग पुट राइट करके कॉल राइट करके रखा है ये लेवल में। लेकिन अगर मार्केट और नीचे नहीं जाता है, थोड़ा सा एक ही लेवल में 1 घंटा ट्रेड करता है ना, तो दे विल ऑब्वियसली मूव टुवर्ड्स 50,500, तब जाके ये 50,000 हमारा एक सपोर्ट बनेगा और मार्केट में हम इसके ऊपर लेवल में ट्रेड करेंगे। सो बैंक निफ्टी के लिए मोटा मोटी यही सब लेवल्स है जिसके ऊपर बेस करके आप कल का दिन ट्रेड ले सकते हैं। और फिर हम वापस आते हैं कि हमारा जो डिस्कशन जैसे एल्गो के बारे में, मैंने जो एल्गो बनाया वो मैं चाह रहा हूँ कि मिड ऑफ दिस मंथ से 2 वीक के लिए उसको मैं फ्री में दूंगा सबको। जो जो भी यूज करना चाहेंगे, जो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो वहाँ पे आके कमेंट करेंगे तो मैं उसको ये फ्री में दे दूंगा, ये जो वीडियो आज बना रहा हूँ। और उसके बाद मैं वो एल्गो कैसे यूज करना है, उसको कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। दैट आई विल मेक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीक, जैसे छुट्टी का दिन बैठ के बनाएंगे सैटरडे या संडे, और उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे कैसे उसको चलाना है, किस हिसाब से आपको पैसा डालना है अकाउंट में। तो ये जो एल्गो मैंने बनाया है वो एलिस ब्लू के लिए, तो मैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। तो आप जाके इसमें से अकाउंट ओपन करिए, और उसके बाद ये आपका जो एल्गो मैं आपको दे दूंगा, 2 वीक आप चला के देखिए, अगर एल्गो अच्छा लगता है तो मैं तो अभी फ्री में दे रहा हूँ इस मंथ को, 2 वीक्स आप यूज करिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल लगता है, एल्गो सही सही ट्रेड डिसाइड कर रहा है, जैसे कहाँ पे बाई करना है कहाँ पे सेल करना है, तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं,
उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे आगे जाके क्या करना है। सो मैं तो ये एल्गो को यूज़ करता हूँ और ऐसे प्रॉफिटेबल रहा हूँ उस एल्गो के थ्रू। तो बट इट डिपेंड्स हाउ यू वांट टू run your algo, like what time you would like to start, what time you would like to end your algo, what percentage of profit you would like to take। ये सब देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका ये एल्गो कैसे सूट कर रहा है। तो इसीलिए मैं 2 वीक 10 से 12 दिन मैं ये फ्री देना चाहता हूँ। जब आप चला के देख लेंगे विथ प्रॉपर डिस्क्लेमर, इट विल बी अवेलेबल टू यू। तो एल्गो मतलब ये तो नहीं कि अलादीन का चिराग हाथ में आ गया कि चलाने से ही प्रॉफिट आ जाएगा। इट डजंट वर्क इन दैट वे। सो उसके बारे में डिस्कस डिटेल करेंगे, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड एटलीस्ट put some comment in the videos, and based on that comments I'll move ahead. That's all friends, thank you, have a nice trading day tomorrow, bye.